अब इस पाठ से संबंधित आप इन प्रश्नों के उत्तरों को भी जानें। अब आप इनके अभ्यास प्रश्नों को देखें। एक पदेन उत्तरत, आपको इन प्रश्नों का उत्तर जो है एक पद में यानी एक शब्द में देना है। तो सर्वप्रथम आप का नंबर का देखिए। उदार चरिता नाम कृते संपूर्णा वसुधा किम अस्ति, कि संपूर्ण पृथ्वी जो है किस प्रकार है। तो कुटुंबकम यानी परिवार के समान है। अयम निज परो बेति का गणयति, यानी अपना है पराया है, ये गणना किस प्रकार से की जाती है। तो ये है शीलम, उत्तर है शीलम। अब अगला है समुद्रेषु वृष्टि कीदृशी भवति, यानी कि समुद्र में वर्षा होना किस प्रकार बेकार है। तो उत्तर है आपका इसमें वृथा। ठीक। विद्वान कुत्र पूज्यते, तो विद्वानों की पूजा कहाँ होती है। लोके, लोके माने सभी समस्त संसार में विद्वानों की पूजा होती है। तो इस तरह से यह आपके प्रश्नों के उत्तर एक पद में पूर्ण हो गए। अब अगला देखिए तीसरा प्रश्न, नानु उत्तराणी लिखत, यानी प्रश्नों का आपको निर्माण करके उसको लिखना है। का नंबर, सुख दुखयोग किम लक्षणम अस्ति, सुख दुख का लक्षण क्या है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, सर्व परम वंश दुख सर्वमात्मवंशम दुखम अस्ति। यहाँ आपको पीछे अस्ति जोड़ देना है। ठीक है, दुखम अस्ति का क्या आ जाएगा यहाँ पे, अस्ति। अब इसके बाद में आप अगला प्रश्न है, पंच बकारा के संति, यानी पांचों बकारों की किस प्रकार से पूजा होती है या किस प्रकार से उसको जाना जाता है। तो इसका उत्तर मैंने यहीं लिखा है, आप ध्यान से देखें कि बेशा बपुसा वाचा विद्या विनयम चा पंच बकारा संति। ठीक है, ये आपका इस तरह से उत्तर हो गया। और ये भी हो सकता है इसका उत्तर आपके लिए, बेसेन बपसा वाचा विद्या विनय येन चा संति। ठीक। अगला प्रश्न है इसका गा नंबर, धीमताम काल कथम गच्छति। ठीक। अब अगला इसका उत्तर देखें, धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। अब अगला है इसका घ नंबर का प्रश्न, दीपा वृथा कथा भवति, तो मतलब दीपक को जलाना कहाँ बेकार है, ये इसकी हिंदी है। तो उत्तर देखिए, दीप वृथा दिवसे भवति, यानी दीपक को दिन में जलाना बेकार है। अब ये आपका प्रश्न नंबर 5 है, मंजूषात पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी आपके ये जो दिए गए हैं शब्द, इनकी सहायता से आपको इन खाली स्थानों में पूरा करके भरना है। अब आप इसे देखिए, ये उदाहरण करके दिया है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये जो तू है, ये जो लिखा है, ये आपकी खाली जगह में भरकर बताया गया है। तो ये पूरा वाक्य जो है पूरा भरा हुआ है, सही है। फिर से देख लें, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये खाली जगह नहीं है, ये आपका पूरा वाक्य है इसी तरह से। अब अगला है खाली जगह वृष्टि समुद्रेषु, तो यहाँ आपको क्या बनना है, वृथा, ये वाला ये आपको यहाँ पे वृथा भर देना है। महानतम प्राप्त, अब यहाँ पे आएगा सद्बुद्धि, क्या है, सद्बुद्धि। ठीक। अगला है मूर्खाणाम समया व्यपसेन निद्राया कलेन गच्छति, क्या आ गया यहाँ पे, गच्छति। यहाँ पे मतलब मूर्खों का समय सोने में और झगड़े में
जाता है। घा बेसेन बपसा बाचा, तो यहाँ आ जाएगा आपका विद्या, ये वाला क्या भर जाएगा इधर, विद्या विनयन चा। ठीक, इस तरह से आपके ये खाली स्थान हो गए। और भी आप देख सकते हैं, तू पहले नंबर में, और वृथा दूसरा नंबर, सद्बुद्धि तीसरा नंबर, गच्छन्ति चौथा नंबर, और विद्या पांचवा नंबर। ये मैंने ऊपर भी लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। अब अगला देखिए 6 नंबर यानी 6वां नंबर, विलोम पदानि योज्यत, यानी विलोम शब्दों का आपको मिलान करके बताना है। जिस तरह से ये आपको बताया गया है, निजा, निजा माने परा, निज माने अपना, परा माने पराया। सबल, सबल का क्या हो जाएगा, निर्मल, क्या, निर्मला। उदारा, उदारा का अनुदारा, सुखम का दुखम। तो ये मैंने आपको पीछे भी लिख के बता दिए हैं। तो इस तरह से आपको जोड़ियाँ मिला देनी है। अब अगला है 7 नंबर, हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुता। आपको इसमें संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके बताना है। सर्व परम वंशम दुखम, सर्वमात्म वंशम सुखम। तो इसकी हिंदी होगी, किसी के बस में रहना दुख और स्वतंत्र रहना ही सुख है। अब है वृथा तृप्तस्य भोजनम। तो इसको है कि किसे भोजन देना बेकार है, तृप्त व्यक्ति को, यानी तृप्त व्यक्ति को खिलाना व्यर्थ है या बेकार है। अब अगला है महानतम प्राप्त सद्बुद्धि। ये इसमें आपकी हिंदी होगी, महानतों से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। विद्यावान पूज्यते लोके नाविदा परिपूज्यति। इसकी हिंदी है, विद्वान की पूजा संसार भर में होती है, मूर्ख की नहीं। ये मैंने आपको अनुवाद में भी बताया है, क्या है, विद्वान की पूजा संसार भर में होती है, मूर्ख की नहीं। इस तरह से ये आपका अभ्यास पूर्ण हुआ।